हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का जनरल एप्टीट्यूड की ट्रिक सीरीज़ में। ये पार्ट 16 है। तो अगर आपने इससे पीछे के पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रिक्स के साथ टू द पॉइंट मैंने बात करी है। ओके, अब देखिए इस वीडियो में मैं जनरल एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। मतलब मेरा मेन फोकस ये है कि देखिए पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि आप एप्टीट्यूड के टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, वर्क टाइम हो गया, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में कराऊंगा ट्रिक्स के साथ। बट उससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जनरली एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि बिना फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बस आप कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, आप उस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूलाज के बना सकते हैं। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, कैसे कुछ जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि जो बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एप्टीट्यूड में, जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, आप देखिएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेट 2019 कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्वेश्चन आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, उसके बाद जो डेटा दिया है उसको बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। 10 फ्रेंड्स प्लान टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ गिफ्ट फॉर द टीचर when two of them decided not to contribute. Each of the friends had to pay rupees 150 more. The cost of the gift was rupees what? Okay, तो ऑप्शन भी गिवन थे आपको 4। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं एक टीचर को गिफ्ट देने के लिए। ओके, तो वो एक गिफ्ट देना चाहते हैं टीचर को। 10 लोग हैं, वो प्लान कर रहे हैं। ओके, तो 10 लोग अगर प्लान कर रहे हैं, अब मान लेते हैं कि कितना टोटल खर्चा आने वाला है। तो मैं मान लेता हूं जो गिफ्ट का प्राइस है, लेट अमाउंट, अभी तो हमको पता नहीं है ना, तो लेट अमाउंट बी एक्स रुपीज़। तो एक्स रुपीज़ हमने मान लिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल कितना डिवाइड होने वाला है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10। तो पर हेड कितना हो जाएगा यहाँ से अमाउंट, तो पर हेड कितना हो जाएगा, अगर हम पर हेड की बात करें तो टोटल अमाउंट कितना एक्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10, तो पर हेड इतना आ जाएगा। अब बाद में बोला गया है कि 2 स्टूडेंट छोड़ देते हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट उसको क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 स्टूडेंट लीव कर लेंगे, तो अब हमारा पर हेड कितना रह जाएगा, x/8, क्योंकि टोटल पहले कितना अमाउंट था, x था, टोटल कितना था पहले x, और अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रह गए 8, क्योंकि 2 ने छोड़ दिया। ओके, और ये किसके इक्वल, यानी कि इनिशियल कितना था x/10 के। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब वो 2 लोग छोड़ देते हैं उसके बाद 150 और ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है, यानी कि 150 आपको क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। देखिए अब देखिए इनिशियल कितना था, x/10 आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ रहा था, यानी कि आपको इनिशियल कितना पे करना पड़ रहा था, आपको इनिशियल x/10 पे करना पड़ रहा था। बट अगर हम अब बात करें कि अब कितना पे करना पड़ रहा है, पहले जितना पे करना पड़ रहा था उससे 150 ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे ये 150 ऐड हो जाएगा। ओके, और इसको अब हम सिंपली सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6000। तो 6000 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी हमने फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन था हमने उसको लिखा, और बहुत ही सिंपल सा अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर राइटिंग में मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, टोटल स्टूडेंट कितने थे 10, जो कि एक गिफ्ट देने का प्लान कर रहे थे अपने एक टीचर को। तो टोटल मनी कितना खर्च होने वाला है उस गिफ्ट में, वो तो हमको कैलकुलेट करना ही था। तो मान लेते हैं कि x रुपीज़ खर्च होने वाला है। तो यहाँ से मैं पर हेड निकालूँ तो पर हेड कितना हो जाएगा, x, यानी कि टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल अमाउंट कितना माना, x डिवाइड बाय 10। ओके, उसके बाद 2 स्टूडेंट छोड़ देते तो अब कितना हो जाएगा पर हेड, x डिवाइड बाय 8। जब 2 स्टूडेंट छोड़ देते तब उनको 150 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इनिशियल में कितना था, x/10, अब कितना पे करना पड़ रहा है, यानी कि इनिशियल से उनको ज़्यादा 150 रुपये पे करना पड़ रहा है। और एग्जैक्ट यानी कि अब प्रेजेंट सिनेरियो में कितने स्टूडेंट रह गए, x/8। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी 6000। सो 6000 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें फॉर्मूला कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी गेट 2019 कंप्यूटर साइंस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगाना। तो जनरली अगर हम बोलें, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, मैंने वेन डायग्राम का कंसेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल बताया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप हार्डली 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए,
triangle is a teacher, rectangle is a administrator and circle is a researcher, then the percentage of administration is in the range of। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और रेंज दी गई है। आपको बताना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका परसेंटेज क्या होगा, किस रेंज में यहाँ पे लाई करने वाला है, तब आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला है जो ट्राइंगल है वो टीचर है, जो रेक्टेंगल है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो सर्किल है वो रिसर्चर है। तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर निकालना है। देखिए किसी चीज़ की आप परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होता है, परसेंटेज जनरली अगर हम किसी की बेसिक अगर परसेंट बताऊं तो परसेंट कैसे निकालते हैं, मतलब मार्क्स ऑब्टेन। जैसे अगर हम बात करें कि हमें अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो कितना होता है, मार्क्स ऑब्टेन यानी कि जितने हमारे नंबर्स आए अपॉन टोटल जो मार्क्स है, यानी कि टोटल कितना था हमारा वेटेज, टोटल सम जो होता है सब्जेक्ट्स का, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो जितना मार्क्स हमारे ऑब्टेन्ड हुए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100 करते हैं तो सिंपल परसेंटेज निकाल सकते हैं। यही कंसेप्ट देखिए लगाते हैं। आपको निकालना है कि परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर डिवाइड बाय टोटल कितने हैं। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, यानी कि टीचर्स और रिसर्चर प्लस एडमिनिस्ट्रेटर तीनों का सम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टोटल की बात हो रही है। ओके, और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एडमिनिस्ट्रेटर देख सकते हैं आप कितने, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे देखिए 20 20 10 यानी कि 20 + 10 यानी कि 50। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर आ गए 50। अब टोटल कितने हैं, तो टोटल यानी कि सबको ऐड कर दीजिए, 70 + 10 + 20 + 20 + 40 यानी कि 160 × 100। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 31.25। आप देख सकते हैं 31.25 किस में लाई कर रहा है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, और ऑप्शन सी में यानी कि 31 से 46 के बीच में लाई करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, हमने कोई भी ट्रिक फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिक से क्वेश्चन आए थे, सेट थ्योरी का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।